नमस्कार दोस्तों। एक्स मुस्लिम वर्तमान समय के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है, जो पिछले कुछ सालों में अचानक काफी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्स मुस्लिम अपने स्तर पे इस्लाम के पहलुओं पर चर्चा और बहस करते हैं तथा इस्लाम को एक कल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वे इस्लाम की कुरीतियों को समाज में आगे प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को एक्टिविज्म का नाम दिया जा रहा है, जिसे काफी बड़े स्तर पर लोग भाग भी ले रहे हैं। जैसे दो नॉर्मल इंसान 100% एक दूसरे से सहमत नहीं होते, ठीक वैसे ही इस तथाकथित मूवमेंट में भी सभी एक्स मुस्लिम के आपस में विरोधाभास नजर आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ भी हर किसी इंडिविजुअल की एक अलग विचारधारा है जो साफ साफ समझ में आ जाती है। कोई इस्लाम छोड़ने के बाद एथियस्ट बन के घूम रहा है, तो कोई नई विचारधारा ढूंढ रहा है। कई एक्स मुस्लिम ने तो इस्लाम छोड़ने के बाद दूसरी विचारधारा को अपना भी लिया है। पर इन अलग विचारों के बाद भी सभी एक्स मुस्लिम इंसानियत के एक पहलू पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मानवता के विषय में सभी की विचारधारा एक है, ऐसा एक्स मुस्लिम कहते हैं। पर क्या यह सच है? तो आइए कुछ प्राप्त जानकारी के आधार पर इस मूवमेंट का डीएनए टेस्ट करते हैं। हम इन सब्जेक्ट्स को अल्फाबेटिक नाम दे रहे हैं, जैसे कि एक्स मुस्लिम ए, एक्स मुस्लिम बी इत्यादि, क्योंकि हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही। हाल ही में एक एक्स मुस्लिम ए ने आरोप लगाया कि कुछ एक्स मुस्लिम ने सोशल मीडिया पे उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इसका कारण सिर्फ इतना था कि एक्स मुस्लिम ए ने सनातन की विचारधारा को अपना लिया है और बॉयकॉट करने वाले एक्स मुस्लिम किसी दूसरे विचारधारा पर चलते हैं। उन दोनों एक्स मुस्लिम में से एक खुद को एथियस्ट कहता है, तो दूसरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी बचे एक्स मुस्लिम इन्हीं दोनों के कहने पर एक्स मुस्लिम ए का बॉयकॉट कर रहे हैं। शायद एक्स मुस्लिम का आरोप सही है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये सभी एक्स मुस्लिम ए और लोग जो एक्स मुस्लिम ए का विरोध कर रहे हैं, वे सभी एक मंच पर एक साथ नहीं दिखाई दिए, जबकि वो पूर्व में एक दूसरे के यूट्यूब चैनल पर जाते थे और एक दूसरे का समर्थन भी करते थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्स मुस्लिम मूवमेंट से हटकर दो विचारधाराओं के बीच का टक्कर बन गया है, जो कि एक ह्यूमन नेचर भी है। यदि इंसान किसी विचारधारा को अपनाता है, तो अपने लिए गए निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो सबको समझाना चाहता है कि मैंने फलाना विचारधारा को बहुत सोच समझकर अपनाया है और इसमें सब कुछ अच्छा है। वही विरोधी विचारधारा का व्यक्ति अपनी विचारधारा को सही बताने का प्रयास करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, समस्या आगे नजर आती है, और इसमें समस्या ये है कि कोई खुद कन्वर्ट होने के बाद और लोगों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये है मूल समस्या। आरोप ये लगाए गए कि एक्स मुस्लिम जो अब क्रिश्चियन है, वो और भी लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इंसानियत के लिए शुरू किया गया था, पर उस मूवमेंट में से ये कन्वर्ट टू क्रिश्चियन मूवमेंट में बदलता जा रहा है। ये आरोप हमारे कतई नहीं है। ये आरोप एक एक्स मुस्लिम ए ने दूसरे एक्स मुस्लिम्स पर लगाए हैं। अगर आरोप सत्य है, तो वाकई ये एक प्रकार का धोखा है उन ऑडियंस के साथ जो लोग ह्यूमैनिटी के मुद्दे पर इस मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं, और ये सब चीजें इस मूवमेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। जो लोग इस मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग अगर इसे प्रोपोगेंडा समझकर इससे दूर हो गए, तब दोबारा ये एक्स मुस्लिम इकोसिस्टम को बनाने में समस्या हो जाएगी। सलाह। इन सभी एक्स मुस्लिम को हमारी सलाह है कि सभी लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें और किसी को भी अपनी विचारधारा की ओर खींचने की कोशिश ना करें। ऑडियंस खुद समझदार है, वो अपने भले और बुरे के विषय में खुद सोच सकती है। ह्यूमैनिटी के लिए सब मिलकर काम करें, अपने बीच इस विवाद को सुलझाएं। क्या इंडिया में एक्स मुस्लिम सनातन का शस्त्र है? बहुत से लोग एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं तथा उन्हें डोनेशन के तौर पर सुपर चैट्स और अन्य माध्यमों से पैसे भी भेजते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि एक्स मुस्लिम हमारे हथियार हैं जो इस्लाम की कुरीतियों से लड़ रहे हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाकर सोचा जाए, तो इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि एक्स मुस्लिम खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी सनातनी ये समझते हैं कि एक्स मुस्लिम उनकी आर्मी है, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सनातन के विषय में एक्स मुस्लिम्स की जानकारी बिल्कुल नहीं है। वे सिर्फ इस्लाम के विषय में जानते हैं, और जिसको आपके विषय में कुछ पता ही ना हो, वो आपका समर्थन कैसे कर सकता है? अपने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स मुस्लिम आज इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है निकट भविष्य में
वो आपके धर्मों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दे। और यदि अपने धर्म के विषय में आपका ज्ञान कम होगा तो हार मानकर या जानकारी के अभाव में आपको भी कन्वर्ट होना पड़ सकता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि एक्स मुस्लिम के समर्थन के साथ साथ अपनी जानकारी भी दुरुस्त करें, अपने शास्त्रों को पढ़े, और अगर नहीं पढ़ सकते तो अपने धर्मों से संबंधित यूट्यूब चैनल्स को देखें, उनसे जुड़े, क्योंकि इतिहास गवाह है हिंदुओं ने जिस पर भी आंख मूंद कर भरोसा किया है, बाद में उन्हीं लोगों ने हिंदुओं का सर्वनाश किया है। उदाहरण के लिए पहले बुद्धिज्म, फिर इस्लामिक मुगल, और रही सही कसर ब्रिटिश क्रिश्चियंस ने पूरी की। इन सभी पर प्रारंभ में भारतीय हिंदुओं ने पूर्ण निष्ठा दिखाई और उन्हीं लोगों ने हिंदुओं में फूट डाले और सनातनी विरासत को चोट पहुंचाई। तो कृपया सभी लोग अपने अपने विवेक से काम लें, आंख मूंदकर किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि बाद में पश्चाताप से अच्छा है प्रारंभिक सतर्कता। जय हिंद, जय श्री राम।